संसार में रहते हुए संसार के विषय भोगों को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बड़ी बुरी बात है। जैसे कमल का पुष्प होता है, वो कमल का पुष्प जल में तो रहता है, लेकिन जल का एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, हावी नहीं होने देता। ठीक उसी प्रकार आप संसार में तो रहो, लेकिन संसार के विषय भोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरे हैं, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, यह सोचना आपत्तिजनक है, बंधन का कारण है। इधर भरत जी महाराज ने भी यही विचार किया, अब मुझे भी अपनी सद्गति की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, मुझे भी अपने ऊपर का इंतजाम व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यही सोच विचार करके जो भरत जी महाराज हैं, उन्होंने अपने पुत्र सुमति को राजगादी सौंपी, राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और राजगादी सौंप करके भरत जी महाराज वन की ओर निकल गए। और जहाँ पे दामोदर कुंड है, उसी स्थान पे जाकर के भरत जी महाराज सुंदर समाधि लगा लिए। और भरत जी महाराज ने मन में संकल्प किया। संकल्प क्या किया कि मैं नित्य प्रति 200 माला का जाप करूंगा। ऐसा संकल्प उन्होंने मन में कर लिया। नदी के जल में, कंठ तक जल में जाकर के खड़े होते और गायत्री मंत्र का जाप करते महाराज। ऐसा उन्होंने नियम ले लिया कहते हैं। और देखिए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए वैराग्य को धारण किया है, वैराग्य को अपनाया है, अगर वह किसी के ऊपर परोपकार भी करे तो सोच समझ के करना चाहिए। तो यहाँ पे भरत जी महाराज से गड़बड़ी हो गई। भरत जी महाराज संकल्प लिए थे कि नित्य प्रति प्रत्येक दिन, हर दिन मैं 200 माला का जाप करूंगा, ऐसा उनका संकल्प था महाराज। लेकिन धीरे 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 करके उनका संकल्प किसी मृग शावक की वजह से कम हो गया। एक दिन भरत जी महाराज जो हैं, वह बैठ करके माला का जाप कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी आई और उसके पीछे एक सिंह अर्थात शेर पड़ा हुआ था। और वो हिरणी जो है, वह उस शेर से अपने प्राणों की सुरक्षा करते करते भागते भागते आई। और देखते ही देखते वहीं पे सरोवर था, तो उसी सरोवर में उस हिरणी ने छलांग लगा दी अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। और जैसे ही उस सरोवर में छलांग लगाई महाराज, उतने में जल्दी जल्दी करके उस सरोवर को, उस नदी को पार करने लगी। लेकिन प्रसव की पीड़ा के आयु का वेग आया और उस हिरणी ने अपने गर्भस्थ शिशु को उसी नदी के बीच में मझधार में ही जन्म दे दिया। शेर के भय और प्रसव की पीड़ा की वजह से उस हिरणी का जो प्राणांत है उसी सरोवर में ही हो गया। और इसी दृश्य को वही महात्मन श्री भरत जी महाराज ने देख लिया। और जब भरत जी महाराज देखे तो भरत जी विचार करने लगे, क्या कि ये गर्भवती हिरणी ने अपने बालक को इस मझधार में ही जन्म दे दिया है और ये हिरणी को तो मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु को प्राप्त कर गई है और बहे जा रही है, और साथ में इसका शिशु भी बह रहा है। अगर आज मैं कहीं इसको नहीं बचाया तो ये भी मझधार में बह करके आगे चले जाएगा। यही सोच विचार करके भरत जी महाराज उस सरोवर में से उस हिरणी के बालक को बाहर निकाले। बाहर निकाल करके लाए, उनको सूखे वस्त्रों से पोंछ दिया। महाराज उनको ठंड से उसकी सुरक्षा करने के लिए सूखे पत्रे एकत्रित करके अग्नि उत्पन्न करी। इस प्रकार से उस हिरणी के बालक को भरत जी महाराज ने बचाया। चलिए, परोपकार करना तो संतों का धर्म है, संतों का कर्तव्य है, ठीक है, लेकिन ये परोपकार कब तक रहता? कुछ दिनों तक भरत जी महाराज उस हिरणी के बालक को अपने साथ में रखते, उसके पश्चात उनको उनके हिरनियों के हिरणों के झुंड में जाकर के छोड़ देते। ये परोपकार था। लेकिन धीरे धीरे इनका परोपकार जो है वो ममता में परिणित होने लगा, ममता में बदलने लगा। अब जो भरत जी महाराज हैं, उनका जो मन है उसी हिरणी के बालक में ही फंसा रहता। जहां कहीं भी जाते उस हिरणी के बालक को साथ में लेकर के जाते, उसके लिए हरी हरी घास का प्रबंधन करते और हर समय उसी हिरणी के बालक के विषय में ही विचार करते रहते, उस हिरण के विषय में ही सोचते रहते कि अगर मेरा शरीर छूट गया, यदि कहीं मेरा प्राणांत हो गया
तो इस हिरणी के बालक को कौन संभालेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा, कौन इसके लिए सुंदर सुंदर भोजन प्रसादी का प्रबंधन करेगा, कौन इसके लिए हरी हरी घास लेकर के आएगा। मेरे जाने के बाद तो इस हिरण का कोई नहीं रह जाएगा। बार बार उसी हिरण का चिंतन ये भरत जी महाराज करने लगे। और जो 200 माला नित्य प्रति भरत जी महाराज जाप करने का संकल्प जो अपने मन में करके बैठे थे वो भी भूल गए। जो 200 माला जाप करने का संकल्प लिए थे महाराज, धीरे धीरे करके वो 200 माला जो है वो 100 माला में आ गई। 100 माला से 50 माला हो गई, 50 माला से 30 माला में आ गई महाराज। अब तो आधे घंटे भी भरत जी महाराज का जो ध्यान है वो एकाग्रचित्त होकर के नहीं रहता। आए थे हरि भजन को और ओटन लगी कपास। आए थे परमात्मा का भजन कर ले, लेकिन ममता में पड़ गए महाराज, ममता में फंस गए, मृग शावक में इनकी अनुरक्ति हो गई। क्या सोच विचार करके आए थे, परमात्मा का ध्यान में अपना समय व्यतीत करेंगे, सदगति की प्राप्ति करेंगे, मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता में इनका मन जो है फंसने लगा। उसी हिरण के बालक में भरत जी महाराज झूमने लगे। हर समय उनको केवल एक ही बात याद रहता, केवल और केवल वो हिरण का ही बालक। और देखिए महाराज, कहते हैं मरणोपरांत की स्थिति में, मरने के समय हम जिसका चिंतन करते हैं तो मरने के पश्चात हमको उसी का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो सुभद्रा जी के मन की यही तो व्यथा है। सुभद्रा जी ने परमात्मा से क्या मांगा? सुभद्रा जी ने यही कहा कि सरकार, मेरा जो ये मनरूपी राजहंस है, मेरा ये मनरूपी राजहंस हमेशा आपके चरण रूपी पिंजरे का शिकार रहे। कहने का भाव इतना है कि इधर उधर मेरा मन भटक करके ना जाए। और यहीं पे भरत जी महाराज से गड़बड़ी हो गई। मरते समय ना राघव जी की याद, ना मुरली वाले की याद, राम की याद, ना कृष्ण की याद, किसी की याद नहीं है। याद है तो किसकी याद है? वो हिरण के बालक की ही याद है। हिरणी के बालक अर्थात उस हिरण का ही चिंतन कर रहे हैं कि मेरे जाने के पश्चात इसका क्या होगा। तो बिल्कुल अनाथ निहत्ता हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। और यही सोच विचार करते 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 जो हमारे भरत जी महाराज हैं, वे अपने इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिए। उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई महाराज, और उनका दूसरा जन्म हुआ तो किसके रूप में? हिरण के रूप में उनका दूसरा जन्म हुआ। हिरण का शरीर भरत जी महाराज को मिल गया। और हिरण का शरीर जब भरत जी महाराज को प्राप्त हुआ तो हिरण के शरीर में आने के बाद भी भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ज्ञात है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे और अभी हम क्या बन करके आ गए हैं। वो भूले नहीं है। भरत जी महाराज अपने मन में, उनको आत्मग्लानि हो रही है, अपने आप को कोसे चले जा रहे हैं कि कितना सुंदर परमात्मा ने हमको मनुष्य का शरीर दिया था, मनुष्य की योनि प्राप्त करवाई थी, और हम इस मनुष्य के शरीर को लेकर के उस मृग में ही अपना सारा समय व्यतीत कर दिए। हमको मरने के समय न राम जी की याद आई, न श्याम जी की याद आई तो वही हिरण की याद आई। और मरने के बाद हमको उसी हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो हमारे जैसा दुष्कर्मी और कौन हो सकता है? इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके हमने यूं ही बर्बाद कर दिया अपना समय। ना सत्संग किया, ना चिंतन किया, मन में संकल्प करके बैठा था 200 प्रति नित्य माला का जाप करूंगा, लेकिन ऐसे मेरी ममता बदली महाराज की मैं सब कुछ भूल गया। और मरने के पश्चात मुझे यही हिरण का शरीर जो है प्राप्त हो गया। भरत जी महाराज हिरण बनने के बाद भी हिरणों के झुंड में नहीं रहते। हिरणों के झुंड से असंग विचरण हमारे भरत जी महाराज करते हैं। उनको हर समय रह रह के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आती। मैं पहले क्या था, मैं क्या हो गया। बार बार उस परमात्मा से निवेदन करते, हे परमात्मा, इस बार कहीं मनुष्य का शरीर मिला ना तो सत्य कहता हूँ, मैं इस बार आपके नाम संकीर्तन में ही समय व्यतीत करूंगा। इधर उधर के विषय भोगों में बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दूंगा। इतना सुंदर मनुष्य के शरीर को आपने मुझे दिया था, मैं अपने ही गलती से उस मनुष्य के शरीर को खो बैठा। प्रत्येक दिन परमात्मा से यही प्रार्थना हमारे भरत जी महाराज करते थे। एक दिन वृक्षों में
आपस में घर्षण होने से वन में अग्नि उत्पन्न हो गई। और वन में जब अग्नि लगी तो वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं महाराज, अपने अपने प्राणों की सुरक्षा करते हुए अन्यत्र इधर उधर चले गए। लेकिन जो भरत जी थे ना, वो एक ही स्थान पे बैठे रहे। भरत जी ने सोचा अब क्या भागना, जहां है वहीं पड़े रहते हैं। ऐसे भी इस शरीर को लेकर के ना तो संकीर्तन होना है ना भजन होना है। भरत जी महाराज एक ही स्थान पे बैठे बैठे अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दे। उसी वन की अग्नि के लपेट में हमारे भरत जी महाराज आ गए कहते हैं। और परमात्मा की कृपा से उसी भरत जी का जब तीसरा जन्म हुआ तो मनुष्य के रूप में उनका जन्म हुआ। और भरत जी का जो तीसरा जन्म है वो आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। उस ब्राह्मण देवता की दो पत्नी थी, एक पत्नी के एक पुत्र एक पुत्री और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान। और उसी जुड़वा संतान में जो छोटे पुत्र थे वही हमारे भरत जी महाराज थे। जब भरत जी महाराज जन्म लेकर के आए ना तो उनके चेहरे की जो आकृति थी, उसके मुखमंडल की जो आकृति थी, बड़ी भव्यात्मक आकृति थी महाराज। जो प्रभु प्रेमी होते हैं ना, जो भगवत भक्त होते हैं, वो हजारों में से एक अकेले पहचान आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारे भरत जी महाराज भी थे। और भरत जी का जब तीसरा जन्म हुआ तो भरत जी महाराज ने विचार कर लिया अब नहीं फंसूंगा। पहले तो फंस गया था, लेकिन अब अपने मन को एकाग्र करके रखूंगा, बांध करके रखूंगा। और बारंबार ये भरत जी महाराज उसी परमात्मा को, जगन्नाथ को धन्यवाद देने लगे। हे परमात्मा, कृपया करके मेरे ऊपर आज आपने कृपा दृष्टि कर दी। अब मैं भूलूंगा नहीं, अब मैं इधर उधर के विषय भोगों को याद ही नहीं रखूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपका संकीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, आपका ही ध्यान लगाऊंगा। यही सोच विचार भरत जी महाराज कर लिए। और भरत जी के जब पिताजी ने देखा भरत जी की आकृति, तो भरत जी के पिताजी कहने लगे कि महाराज हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि यह बालक जो है हमारे वंश में बिल्कुल सद्गुणी गुणी होगा, हमारा कुल का नाम आगे तक के लेकर के जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। यही विचार भरत जी के पिताजी करने लगे। थोड़े समय व्यतीत हुए, भरत जी महाराज जब बड़े हुए तो भरत जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और जब जनेऊ संस्कार हुआ, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो भरत जी महाराज के पिताजी ने उनको गायत्री का मंत्र रटाया और कहा कि चलो इस गायत्री के मंत्र को तुम हमको याद करके सुना दो। तो भरत जी महाराज कहने लगे ये गायत्री का मंत्र मुझे आत्मज्ञान के लिए दे रहे हैं, आत्मबोध के लिए दे रहे हैं, या फिर यजमानी संभालने के लिए दे रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का कार्य यही है, वैदिक कर्मकांड, पूजा पाठ। तो यही विचार करने लगे भरत जी कि पिताजी मुझे गायत्री का मंत्र रटा तो रहे हैं, याद तो करवा रहे हैं, लेकिन किस लिए याद करवा रहे हैं? आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए, या फिर यजमानी संभालने के लिए करवा रहे हैं? आज कह रहे हैं गायत्री का मंत्र याद कर लो, फिर कहेंगे गृह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे दुर्गा सप्तती याद कर लो। जिस बंधन के घेरे में, ममता के घेरे में मैं नहीं फंसना चाह रहा हूँ, मेरे पिताजी फिर भी मुझे उसी घेरे में डालना चाहते हैं। क्या करूं? अगर मैं कहीं आज पिताजी को याद करके सुना दूंगा तो फिर पिताजी मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, हर कार्य मुझे ही करने बोलेंगे। तो क्या करूं? तो भरत जी कहते हैं मैं एक कार्य करता हूं, पिताजी को याद करके नहीं सुनाता। भरत जी के पिताजी ने पूछा महाराज याद हुआ गायत्री का मंत्र? तो भरत जी महाराज कुछ बोलते नहीं। भरत जी के पिताजी सिखाते चलो बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। तो इधर भरत जी महाराज कहते ओम भो भो भो। अरे महाराज कैसे अज्ञानी हो, हम तुम को बोल करके सुना रहे हैं, सिखा रहे, फिर भी तुमको याद नहीं होता, कैसे मूढ़ हो? पिताजी महाराज, भरत जी के पिताजी उनको मंत्र रटाते रटाते थक गए। अंत में कह दिए बिल्कुल जड़ कहीं का है, हमने तो सोचा था विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल मूढ़ पैदा हुआ, कहते हैं बिल्कुल जड़। भरत जी का नाम ही जड़ भरत पड़ गया, जड़ भरत नाम से विख्यात हो गए, कहते हैं। ऐसे ये भरत जी महाराज है, कहते हैं ना। भरत जी महाराज ने विचार कर लिया क्या कि बने रहो पगला तो काम करे अगला। हम पगला बन जाते हैं और पगला बने रहेंगे तो हमारे जगह काम कोई अगला करेगा। ऐसे है भरत जी महाराज, विचार कर लिए।
पिताजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन मानना पड़ेगा भरत जी को, नहीं सुनाए माने नहीं सुनाए महाराज, गायत्री का मंत्र नहीं सुनाए। अंत में पिताजी के जाने के पश्चात भरत जी की जो स्थिति हुई, भरत जी अपने भाइयों के साथ में रहने लगे, और भाइयों के साथ में रहने लगे तो उनके भाइयों ने भी उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। भरत जी महाराज को भोजन भी देते एक वक्त का, उनको रोटी भी खिलाते, तो ऐसे खिलाते महाराज जैसे ग्राम सिंह के सामने ऐसे फेंक करके दिया जाता है ना भोजन को, बिल्कुल उसी तरह भरत जी को भी परोसा जाता। और भरत जी महाराज उसी को भगवत प्रसादी समझ करके उपभोग कर जाते। भरत जी के जो भाई हैं वो अनंत सामग्रियों का रसपान करते, उपभोग करते, फिर भी पतले दुबले, और भरत जी महाराज रूखी सूखी खाते, हल्का फुल्का खाते, फिर भी हष्ट पुष्ट। वो कहते हैं ना, तुलसी बिरवा बाग की, क्या कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग की और सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरियाए। जो दूसरों के भरोसे रहते हैं ना, उनका जीवन हल हल कटकट में ही निकल जाता है, चाहे कितना भी खा पी ले महाराज, शरीर नहीं बनता। लेकिन जो हमारे राम जी के भरोसे रहते हैं ना, वो कहीं रूखी सूखी सामग्री का भी कहीं उपभोग कर ले, फिर भी राम जी की कृपा से वो हष्ट पुष्ट ही रहते हैं। वही स्थिति भरत जी की भी थी। भरत जी के भाई 56 प्रकार के व्यंजन, 36 प्रकार के रस का उपभोग प्रत्येक दिन करते, फिर भी पतले दुबले। और भरत जी महाराज जो है रूखी सूखी खाते, फिर भी हष्ट पुष्ट, ऐसी उनकी स्थिति रही। अब तो भरत जी की भाभियों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया, ओ महाराज मुफ्त की रोटी तोड़ते हो घर में बैठे बैठे, ना कुछ काम करते हो, ना धंधा, कुछ कार्य करते ही नहीं हो, कितने दिन तक हम तुमको घर में बैठे बैठे खिलाएंगे? यदि घर में रहना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। यदि तुम कहोगे कि फोकट में बिठा करके खिलाए महाराज, तो ऐसा नहीं है। मुफ्त की रोटी हम तुमको तोड़ने नहीं देंगे। बोलो, कार्य करोगे तब तो घर में रहो, नहीं तो अपना अलग व्यवस्था कर लो महाराज, अपना इंतजाम बना लो। तो भरत जी क्या करते, भरत जी तो हर्ष और विषाद दोनों में एक ही जैसे विचरण करते, ना उनको दुख होता और ना उनको सुख होता। कोई कुछ भी बोले भरत जी महाराज को, कोई फर्क हमारे भरत जी महाराज को नहीं पड़ता। हर्ष और विषाद दोनों ही परिस्थिति में एक समान विचरण हमारे भरत जी करते। जैसे एक महात्मा जी थे, उस महात्मा जी के आश्रम में एक पागल सेठ आया, और वो पागल सेठ एक अच्छी दूध देने वाली गैया मैया को बांध करके चले गया। और बांध करके गया तो महात्मा जी के शिष्य आए और महात्मा जी से कहते हैं कि गुरुदेव, एक पागल सेठ आया था और वो अपनी अच्छी खासी दूध देने वाली गैया मैया को आश्रम के बाहर बांध करके चले गया है, और लेके नहीं गया, अब तक गैया मैया बंधी ही है। तो महात्मा जी कहते हैं अच्छी बात है, बढ़िया गैया मैया का सेवा सत्कार करो और बढ़िया दूध दही खाओ पियो महाराज। अब तो आश्रम में दूध दही की नदियां बहने लगी महाराज, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए बनाए के खाए जा रहे हैं सारे शिष्य जो हैं। अब कुछ समय पश्चात वही पागल सेठ फिर आया और वही अपनी गैया मैया को लेकर के चले गया। तो महात्मा जी के शिष्य पुनः जा करके कहते हैं कि गुरुदेव सुनिए ना। तो महात्मा जी ने कहा अब क्या हुआ? तो शिष्य कहते हैं कि वही पागल सेठ फिर से आया था गुरुदेव। बोले हाँ क्या हुआ फिर? तो कहते हैं वो पागल सेठ अपनी उसी गैया मैया को जैसे बांध करके गया था वैसे ही लेकर के भी चले गया। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, उनकी इच्छा थी सो बांध करके गए थे और उनकी इच्छा हुई सो लेकर के चले गए। महात्मा जी के आश्रम में गैया मैया थी फिर भी उतने ही प्रसन्न, और गैया मैया चली गई फिर भी उतने ही प्रसन्न। हर्ष और विषाद दोनों में एक परिस्थिति में एक जैसा ही विचरण कर रहे हैं। बिल्कुल वैसी स्थिति भरत जी महाराज की बनी। कोई कुछ भी कहता, कुछ भी बोलता, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मौन बन करके बैठे रहते पागलों के भांति। ऐसे हमारे भरत जी महाराज थे। कोई कुछ बोलता उसको नजरअंदाज कर देते, उनको लेना देना ही नहीं था किसी से, वो अपने में ही रम्यत रहते, अपने में ही मस्त रहते। ऐसे हमारे भरत जी महाराज थे। अब उनके भाइयों ने कहा कि भरत हम तुमको एक कार्य सौंप रहे हैं, ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, बिल्कुल सरल कार्य है महाराज। तुम एक काम करो, खेत में चले जाओ
और खेत में जा करके तुमको करना कुछ नहीं है, मात्र फसल की रखवाली करनी है। फसल की रखवाली करने की जिम्मेवारी हम तुम्हारे ऊपर सौंपते हैं। अब तुम इसकी देखभाल करो, इनकी सुरक्षा करो। अब भरत जी महाराज को यही कार्य सौंपा गया। भरत जी महाराज खेत खलिहान में आए महाराज, और जिस तरफ फसल की बुआई हुई है उस तरफ ऐसे पीछे पीट करके भरत जी महाराज खड़े हो गए। अब गैया मैया आती, सारी फसल चर के चली जाती, चिड़ियाएं आती दाना चुक चुक के चली जाती, और भरत जी महाराज देखते भी तो कुछ नहीं करते थे, देखते थे और नजरअंदाज कर देते थे और कहते थे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा ले चिड़िया भर भर पेट। हम बोलने वाले कौन होते हैं? राम जी का खेत है, राम जी का फसल है, राम जी का अन्न है, तो हम बोल करके बीच में काय को पड़े। भरत जी ने कहा जितना खाना है सबको खा लियो महाराज। अब अचानक से भरत जी के भाइयों की दृष्टि पड़ी भरत जी के ऊपर, और भरत जी का सारा दृश्य देख लिए। भरत जी महाराज एक तो फसल की ओर पीछे करके खड़े हुए हैं, गैया मैया आती फसल सफा चट करके चली जाती, चिड़ियाएं आती दाना चुग के चली जाती, कोई भी आता कुछ नहीं करते भरत जी महाराज, और ऊपर से कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। ऐसी स्थिति उनको देखने को मिली। अब भाइयों ने देखा, बड़ा क्रोध आया। भाइयों ने कहा इससे ये रखवाली वखवाली का काम होने वाला नहीं है, तो बर्बाद कर देगा, पूरा फसल नाश करवा देगा, कुछ नहीं मिलेगा हमको अंत में। इतना सरल सा कार्य सौंपे हैं, मात्र इसको खेत की रखवाली करनी थी, फसल को देख रेख करना था, ये कार्य भी इस मूर्ख अज्ञानी से हो नहीं रहा है, ये कौन सा कार्य करेगा? भरत जी के भाइयों ने कहा ओ सरकार, महात्मन देवता, चलिए महाराज आपसे ये कार्य ठीक से नहीं होने वाला, ये कार्य आपके लायक नहीं है, हम ही मूर्ख थे आपको ये कार्य सौंप दिए, चलिए महाराज आप आपको दूसरा कार्य देंगे। यह कह करके उनके जो भाई हैं भरत जी के भाई, भरत जी को दूसरा कार्य सौंपने लगे। भरत जी को दूसरा कार्य सौंपा कि आपको इस बार कुछ नहीं करना है, ये जो खेत दिख रहा है ना इसमें मेड़ नहीं है, आपको मेड़ बनाना है चलने के लिए। तो भरत जी विचार कर रहे हैं, अगर इस कार्य को कर दिया फिर तीसरा कार्य सौंपेंगे। तो भरत जी ने क्या किया, मेड़ बनाने को कहा था तो पूरा गड्ढा खन दिया महाराज, पूरा कुआं बना दिया। अब इस बार भरत जी के भाई आए, विचार करके आए हैं कि कम से कम ये कार्य तो ठीक ठाक से किया होगा। तो देखिए मेड़ बनाने को बोला गया था महाराज, पूरा गड्ढा खन के रख दिए हैं, पूरा खेत कुआं बना दिया है पूरे खेत को। अब भरत जी के भाई देखे, भरत जी के भाई माथा पकड़ लिए, कहने लगे हैं महाराज इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, हमारी ही मति मारी गई थी कि इनको हम कार्य सौंप रहे थे। भरत जी के भाइयों ने कहा तुमसे कुछ नहीं होने वाला सरकार, अब हम तुमको कोई भी कार्य करने को नहीं बोलेंगे, तुम करो तो ठीक और नहीं करो तो और भी ठीक महाराज, कौन तुमको बोल करके फंसेगा, कौन तुम्हारे मत्थे पड़ेगा। अब भरत जी घर पे आए, अब भाभियों ने जो ताना देना शुरू किया, कुछ कार्य नहीं करता है, घर पे बैठे रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, कौन इसको बैठाए बैठाए खिलाते रहेगा महाराज। अब भरत जी को सुनाना प्रारंभ किए और कहा कि महाराज एक काम करो, अपना बोड़िया बिस्तर समेटो, महाराज निकलो यहाँ से, थक गए हैं हम तुम्हारी इस करतूतों से। एक तो ना काम धाम करते हो और काम यदि तुमको कोई सौंप दे तो बिगाड़ करके रख देते हो, कोई काम तो ढंग से तुमसे होता नहीं है। अब भरत जी के भाइयों ने उनको घर से निष्कासित कर दिया, और घर से निष्कासित किया तो भरत जी ने ये भी नहीं पूछा कि मेरे रहने का प्रबंधन कहाँ होगा, इंतजाम कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगा, कुछ नहीं पूछा महाराज। चुपचाप भरत जी महाराज घर को छोड़ करके निकल गए। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठौर बनेगा, ठिकाना बनेगा, कुछ ज्ञात नहीं है, बस मार्ग में चले जा रहे हैं। भरत जी महाराज ना ही उन पे क्रोध किए और ना ही उनको एक शब्द भरत जी महाराज कुछ वार्तालाप किए, चुपचाप अपने स्थान को गमन कर गए। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए एक भजन तत्पश्चात पुनः कथा गंगा में प्रवेश।